नमस्कार। खेती किसानी और पशुपालन पर आधारित हमारा ख़ास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अनामिका आप सभी किसान भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार के साथ और देखेंगे कृषि जगत में आज क्या है ख़ास। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपम। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले मुख्य समाचार से और मुख्य समाचार के पहले आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए अब एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रदेश सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पाद बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराएगी। मचान विधि से करे लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती। ज्योति सौम्या श्रेया नेनुआ के उन्नत प्रभेद। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अब जैविक मेले का भी आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के तहत करीब 20,000 एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य रखा है। जैविक खेती के लिए चयनित किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए प्रति एकड़ 6500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जैविक खेती का प्रशिक्षण, मिट्टी जांच, पैकेजिंग, लेवलिंग तथा ब्रांडिंग के लिए भी राशि शामिल किया गया है। जैविक खेती करने वाले किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य में जैविक मेला और विपणन मीट का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे किसान भाई खरीफ सीजन की खेती शुरू कर चुके हैं और धान का बीज गिराने का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में किसान भाई ऐसे पौधों का चयन करें जो कीट व्याधियों के प्रति प्रतिरोधी हो और साथ ही बीज उपचारित हो, स्वस्थ हो और पुष्ट हो। बीज किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन का आधार होता है, इसलिए अच्छी उपज के लिए खेतों में बीज गिराने के पूर्व उनका उपचार बेहद ज़रूरी है। किसान भाई 80% से कम अंकुरण क्षमता वाले बीज नहीं डालें। एक बेहद सरल तरीके से किसान बीज की अंकुरण को क्षमता को परख सकते हैं। मिट्टी में 100 की संख्या में बीज डालें। जितने पौधे उगते हैं वही बीज की अंकुरण क्षमता होती है। बीज उपचार की कई विधियों में एक विधि है सीड ड्रम विधि। इसमें सीड ड्रम में बीज डालकर उसमें बीजोपचार के लिए अनुशंसित शोधक की मात्रा एवं पानी का छींटा देकर उसमें लगे हैंडल के सहारे ड्रम को इतना घुमाया जाता है कि बीज के ऊपर एक परत चढ़ जाए। पौधा संरक्षण केंद्रों पर सीड ड्रम उपलब्ध है, जिनकी सेवा हमारे किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, लत्तर वर्गीय सब्जियों के लिए बेहतर मौसम गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम होता है। अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में उन्नत तकनीक से करेला, लौकी, नेनुआ जैसी लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती की जा सकती है और सब्जी का अत्यधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लत्तर वर्गीय सब्जियों की खेती सीधे ज़मीन पर नहीं करनी चाहिए। अलान या मचान विधि से खेती करना लाभदायक है और इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी दे रही है। मिट्टी में खेती करने से कीड़े मकोड़े सीधे पौधों में प्रवेश कर जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मचान विधि से खेती में कीट व्याधियों का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है और ज़मीन पर ठहरे पानी से पौधे सड़ते भी नहीं हैं। साथ ही फसलों पर स्प्रे करना भी आसान हो जाता है। अच्छे उत्पादन और अच्छी कमाई का जरिया है मचान विधि से सब्जी उत्पादन। सब्जियों की खेती किसान भाइयों के लिए नगद आमदनी का सबसे बेहतर जरिया होता है। उन्नत प्रभेद से नेनुआ एवं तुरई की खेती से कई किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक ज्योति सौम्या श्रेया रक्षिता पूसा चिकनी लॉन्ग ग्रीन प्रभेदों को उन्नत नेनुआ के उन्नत प्रभेद मानते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप इन्हीं उन्नत प्रभेदों को अपनाकर नेनुआ की खेती करें। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार दिखे। बैगन 4100 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 3800 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 6000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।
इस दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। कृषि समाचार में अभी आपने कृषि संबंधी कई नई जानकारियाँ ली। आइए अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों बहनों, आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन हम अपना विशेष कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव लेकर आते हैं, जहां हमारे विशेषज्ञ आपकी सभी समस्याओं का निदान बताते हैं। तो शुरू हो जाइए अपने प्रश्नों के साथ। आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं आपके सभी प्रश्नों का हल लेकर। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश के कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है। निसंदेह इस समय में कीट एवं रोगों का प्रकोप भी हमारी फसलों पे काफ़ी होता है। तो आज हम लोग इसी पे अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे कि बरसात के मौसम में फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधि का प्रबंधन। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक कृषि में पौधा संरक्षण विभाग बिहार सरकार में है। आप के पास भी कीटों से संबंधित या किसी भी फसल में कीट या रोगों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछें। पूछने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो आप इस नंबर का उपयोग करके हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़कर आप अपनी प्रश्न करें। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे हैं और आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इधर कार्यक्रम शुरू करते हुए, चूँकि खरीफ के जिस समय में हम लोग ये वार्ता आज कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो धान जी। विगत 4-6 दिनों में जो वर्षा हुई है उससे अनुमान हम लोग लगाते हैं कि जिन लोगों ने भी बिचरा गिरा रखा होगा वो अपने बिचरे को मुख्य खेत में ले गए होंगे, या जिन्होंने नहीं गिराया होगा वो डायरेक्ट सोइंग से भी अपने खेत में बिचरा गिरा चुके होंगे। तो इसलिए अब बीजोपचार की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब दूसरा चरण जो आता है वो होता है कि बहुत संभावना है कि इस बार खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा होगा। अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या विकल्प है खरपतवार के तौर पे किसानों के लिए? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। खरपतवार के लिए तो जनरली किसान जो है, अगर पंक्ति में खेती होता है तो कोनो वीडर चला करके खरपतवार निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ तक केमिकल का प्रश्न है, जहाँ तक हर्बिसाइड का प्रश्न है, तो कुछ हर्बिसाइड हैं जैसे ब्यूटाक्लोर हैं, प्रेटिलाक्लोर हैं और बिस्पैरीवैक्स सोडियम 10 SL है। इसका प्रयोग किसान कर सकते हैं। एक जो प्रश्न आता है किसान की तरफ से कि वो ये मतलब इसका प्रयोग प्री इमरजेंस पे ज़्यादा बेहतर होता है करना या पोस्ट इमरजेंस, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। एक किसान भाई फोन लाइन पे जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले। नमस्कार सर, मैं मयंक पटेल बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं करेले की सब्जी का भरपूर उत्पादन लेना चाहता हूँ, उससे कुछ आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए कौन मतलब संरक्षण करना चाहिए बीजों का और दवाओं का, और कैसे देख करें बरसात के तो क्या पिछली बार देखा गया कि फल नीचे से पीले पड़ जाते, पत्ते पीले पड़ जाते, हो जाती है, हम तल नहीं पाए सर पिछली बार। मैं आप महेंद्र जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये बताएं। हेलो, चलिए। जहाँ तक फल और पत्ते की पीले होने की समस्या है किसान भाई, तो सबसे पहले आप मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी पत्ते पीले होते हैं। और चूंकि खरपतवार है, ये अभी बरसात का महीना है,
तो देख रहे हैं कि पानी ज़्यादा हो रहा है और पानी जम रहा है, तो इस समय फफूंद से जनित रोगों की समस्या आती है। तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब संयुक्त उत्पाद है, बाजार में उपलब्ध है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। आपका नियंत्रण होगा, जरूर होगा। और अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर जो है 15 दिन के अंतराल पर आप जो है कार्बेंडाजिम केवल 50% WP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देंगे। धन्यवाद किसान। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो धान के हमारे किसान हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा समय ज़्यादा बेहतर है खरपतवार के लिए, अगर किसी रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो। देखिए, खरपतवार, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। खरपतवार की जहां समस्या है, किसी भी खेत में खरपतवार जो है ना फ्लसेस में आती हैं, चरण में आती हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहले मिट्टी के नीचे 5 सेंटीमीटर वाला खरपतवार का सीड है वो पहले जन्मेगा, उसके जो बाद 5 से 10 सेंटीमीटर का है उसके बाद जन्मेगा। तो वीड्स जो है फ्लसेस में आते हैं, तो फ्लसेस में आने के कारण आपको भी खरपतवार नाशी का 2 से 3 प्रयोग करना होगा। जहां तक धान की बात है तो धान के समय में सबसे अच्छा खरपतवार जो है वो 2-3 खरपतवार हैं, उसमें प्रिटिलाक्लोर 50 इसका 100 ml प्रति एकड़ की दर से बुआई के 4 दिन के अंदर करें। यहां पर ध्यान देंगे किसान भाई कि आपके खेत में 3 से 4 दिन तक पानी अवश्य जमा होगा और जमा होने के बाद 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद पुनः पानी को निकाल देना चाहिए। तो आप इसकी समस्या से निजात पा जाएंगे। इसमें आप सेजेस, ग्रासेस वर्ग के भी, ब्रॉड लीफ भी और नैरो लीफ, तीनों लीफ की आप खरपतवार से निजात पा सकते हैं। प्रिटिलाक्लोर 50 इसी का प्रयोग करते हैं। तो अगर प्रिटिलाक्लोर का ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी ये किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम आम सिंह है सर, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ जी, हनुमानगढ़ जिला है जी। आप अपना प्रश्न। गर्म जलवायु की आम की पौध के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, उसमें खाद पानी के बारे में बताइए सर आप। गर्म आम के पौधे में खाद की आप बात कर रहे हैं, आप राजस्थान से बोल रहे हैं। हाँ जी, तो गर्म जलवायु की पौध और बताइए जी। देखिए, आम के पौधे में जब भी आप खाद का प्रयोग करें किसान भाई, तो आप सितंबर अक्टूबर में करें, जिस समय पौधे सोए रहते हैं। पौधे सोए नहीं, पौधे जगे रहते हैं, उस समय आप किसी भी फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो आपके पौधे जरूर लेंगे। और जब आप फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो आम के पत्ते का दोपहर में जो छाया बनता है, उस छाया को चारों तरफ रिंग बना दें और उस रिंग में 1 फीट गड्ढा खोद करके उसमें वर्मी कंपोस्ट, अगर 20 साल का है तो मोटा मोटी 20 से 25 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। उसके बाद जड़ में लगने वाले दीमक से प्रबंधन के लिए आप जो है इमीडा क्लोरोपिड जो है 10 ml जो है करीब करीब 30 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। और अच्छे गुद्दे के लिए आप बोरन का जरूर इस्तेमाल करें। तो बोरन का प्रति वृक्ष 10 से 15 ग्राम जो है चूर्ण करा करके उसी में मिला करके आप जो है गड्ढे में डाल देंगे, आपकी बड़ी अच्छी आम की फसल होगी। चूँकि किसान भाई राजस्थान से बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि एक बार आप वहाँ के कृषि विभाग से भी संपर्क करें, मिट्टी की क्या दशा है और आपके मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और क्या चाहिए। ये एक सामान्य अनुशंसा है जो कि बिहार के परिदृश्य में अगर हम लोग देखें तो ये बताया जाता है, लेकिन बेहतर होगा कि कृषि में क्षेत्रीय अनुशंसाओं का विशेष ध्यान दें। हम लोग अभी बात कर रहे थे, मान लीजिए प्रिटिलाक्लोर सबको उपलब्ध नहीं होता है, तो प्रिटिलाक्लोर के जगह पे विकल्प क्या है? हाँ, प्रिटिलाक्लोर के जगह पर अब ब्यूटाक्लोर है 50 EC। ब्यूटाक्लोर 50 EC का 2 से 2.5 किलोग्राम जो है बालू में 5 किलोग्राम बालू में मिला करके अच्छी तरह से आप छींट दें। नमी लेकिन रहनी चाहिए सफिशिएंट। नमी अगर है, मतलब पानी नहीं लगा हुआ है
लेकिन खेत में गीलापन है तो उससे भी काम हो जाएगा या पानी लगा होना चाहिए? नहीं नहीं, गीला होना चाहिए, मिट्टी गीला होना चाहिए, सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए उसमें। ये जो भी पिटला क्लोर हुआ या ब्यूटा क्लोर हुआ या पेंडिमेथिलीन हुआ, इन दवाओं का हम रोपने के बाद कितने दिन तक उपयोग? 4 दिन तक, 4 दिन, रोपने के 4 दिन के अंदर हम इन दवाओं का उपयोग करना चाहेंगे। और पानी की मात्रा जरूर खेत में होनी चाहिए, ये इंश्योर्ड होना चाहिए, तभी ये कार्य अगर होगा। किसी वजह से किसान भाई 4 दिन 6 दिन या 10 दिन तक नहीं कर पाते हैं तो क्या उनके पास विकल्प बंद हो जाता है या फिर भी कोई विकल्प खरपतवार नाशक का है? हाँ, तो विकल्प के रूप में तब ऐसी स्थिति में आप जो है फिर हैंड पिकिंग को आप दें, हैंड से, खुरपी से या कुदाल से या कोनो वीडर चला करके आप कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं धान में? हाँ, पोस्ट इमरजेंस का उपयोग हम करेंगे जब हमारा धान का बिचड़े की बुआई 25 से 30 दिन तक हो जाए। तो एक मार्केट में हर्बिसाइड आती है जिसका नाम है बिस्पायरी बैग सोडियम, 10 SL होता है, उसका 100 ml प्रति एकड़ की दर से, 100 मीन्स 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से वो छिड़काव करेंगे तो इसमें सभी प्रकार के खरपतवार जो है नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद और इस चर्चा को जारी रखेंगे। नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी खरीफ के जिस मौसम में है उसमें जो भी फसल लगी हुए हैं उसके पौधा संरक्षण की बात। अभी किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनका एक प्रश्न लेते हैं पहले। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। जी, दिलीप कुमार झा। कहाँ से बोल रहे हैं? हम सीतामढ़ी से बोल रहे हैं, डुमरीकरा। जी, प्रश्न बताइए। जी, प्रश्न है, बांस से खेती करना चाहते हैं। बांस की आप खेती करना चाहते हैं? जी, उसके लिए पौधे चाहिए। अच्छा, तो बांस की खेती के लिए आपको जाना पड़ेगा कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी। वहाँ पे बांस अनुसंधान केंद्र के जो केंद्रीय संस्था है उसके द्वारा एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पे बांस के उत्पादन एवं उसके बनने वाले उत्पादों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप वहाँ पे समेकित कृषि प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा सेंटर भारत सरकार के द्वारा खोला गया है। तो आप उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में जाएंगे तो इस तरह के कई सारी संस्थाएं वहाँ मिलेगी। वहीं पे बांस अनुसंधान केंद्र की भी एक केंद्र बनाई गई है।
तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जब, तो इसमें हमको लगता है कि एक बात किसान भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर अभी जब वो बुआई कर रहे हैं जी, तो या 2 दिन पहले कर लिए तो अगले 2-3 दिन या जो आज वाला अधिकतम 4 दिन के अंदर में अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास प्रिटलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और पेंडिमेथिलिन 3 विकल्प है। और हमको लगता है इन तीनों का कोई ना कोई ब्रांड उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर उन किसी वजह से छूट जाता है तो फिर वो 1 महीने के बाद 1 महीने 30 से 35 दिन के बाद अगर आप अभी नहीं कर पाए या करने के बाद भी कुछ खरपतवार ऐसी है जो आ गई तो आप 30 से 35 दिन के बाद बिस्पायरी बैग सोडियम का इस्तेमाल करके 10 SL 100 ml प्रति एकड़ की दर तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने धान को खरपतवार से मतलब मुक्त रख सकते हैं। अब इसके बाद जो एक प्रश्न बार बार किसान भाइयों की तरफ से आता है कि धान की फसल जैसे कई बार तो अगर वो दवा का पोस्ट इमरजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए पीलापन ले लेता है, या कहीं कहीं पे उनको लगता है कि धान में लाल और पीला जैसा हो रहा है, तो वो क्या कोई बीमारी रोग है या न्यूट्रिशन की कमी है? देखिए, पीलापन 2 कारण से हो सकता है। एक तो होता है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से, और दूसरा आपका फफूंद से भी हो सकता है। तो उसमें पहचान क्या है, जिस न्यूट्रिएंट की अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से पीलापन हो रहा है तो आप नाइट्रोजन का फोलियर स्प्रे कर दीजिए, 2% से 3% नाइट्रोजन का फोलियर स्प्रे करिएगा और पानी रहेगा खेत में तो ये 5 से 6 दिन में 1 सप्ताह में हरा हो जाएगा। और अगर फफूंद के कारण पीला होगा तो उसके लिए तो आपको फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड, कार्बेंडाजिम हो या कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का संयुक्त उत्पाद हो, उसका जो डोज है 2 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगी। मुख्य रूप जी, कई जगहों पे जैसे कई किसान भाई पूछते हैं क्या जिंक की कमी का भी इस तरह का कोई? जी, जिंक की कमी में धान में खैरा रोग कहते हैं। खैरा रोग धान के निचली पत्ती पर छोटा छोटा बिंदा, खैर जैसे पान का पिरकी खाते हैं उसी रंग का छोटा छोटा बिंदा पूरे पत्ती पर ढक जाता है और अंत में वो सारी पत्ती को जला देता है। तो इसके प्रबंधन के लिए जिंक सल्फेट जो है आप डालें। जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम और आधा 12.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, दोनों को मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो खैरा रोग से आप नियंत्रण पा जाएंगे। और इसका छिड़काव भी न कर पाए तो हर एक साल ट्रांसप्लांटिंग के पहले जिस समय आप कदवा करते हैं इसकी मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से दे करके आप पुनः जो है आप उसकी बुआई करेंगे तो इस रोग से आपका प्रबंधन हो जा सकता है। ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है। चलिए किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक और सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। पानी की जो स्कार्सिटी है उसको कम। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी जो खरीफ का मौसम है इसमें जो जितनी भी फसलें हैं उनके पौधा संरक्षण की। कई सारे प्रश्न आपकी तरफ से आए
और आप हमारे कार्यक्रम को अगर निरंतर देखते होंगे तो पिछले सप्ताह हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कि बरसात की स्थिति को देखते हुए हम लोग वैकल्पिक फसलों के ऊपर चर्चा की थी। तो सर, वैकल्पिक फसलों की जब बात की तो बहुत सारे किसान भाई ने मक्का का चुनाव किया और मोटे अनाज में कहे तो दूसरे विकल्प को भी उन्होंने लिया है। अभी के मौसम में पहले मक्का में किन कीटों मतलब का प्रकोप की संभावना है, उस पर क्या नियंत्रण करना चाहिए? पहले तो मक्का में देखिए कीट के पहले हम फिर बात करेंगे खरपतवार की। खरपतवार की अवस्था में ये क्रिटिकल स्टेज है मक्का का, 1 से लेकर के 30 दिन तक क्रिटिकल स्टेज है मक्का का। तो मक्का में अगर खरपतवार हो तो सीमाजीन और एट्राजीन, आप जानते हैं 50% WP 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप बालू में मिला करके आप छिड़काव कर देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। और जहां तक मक्का में कीट की समस्या है तो इस समय जो है हो सकता है कीट में तना छेदक का प्रकोप हो सकता है, ठीक है। तो तना छेदक का प्रकोप होने पर आप देखेंगे कि वो तना में जाकर के, गड्ढा में जाकर के वो छेद करके नीचे के तना को बर्बाद कर देता है। तो उसके लिए कार्बोफिरान 3G है, उसको आप गड्ढे में डाल करके जर्दा के बोतल में, जर्दा के डब्बे में आप क्या करें, छेद कर दें और गड्ढा में डाल दें तो उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और एक अभी नया कीट आया है जिसका नाम है फॉल आर्मीवर्म, फाव की भी समस्या आ सकती है। तो फाव एक बहुत ही विध्वंसकारी कीट है, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और तैयार रहने से वो क्या करता है कि पहले वो सीधे सीधे जो है पत्ते को खाता है, पत्ते में कागजी छेद करता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, अंत में पूरा पत्ता सेलुलोज इसमें होता है, खा जाता है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप कोई इंसेक्टिसाइड सिंथेटिक पैराथ्राइड ग्रुप का हो, फेनवेलरेट हो, साइपरमेथ्रिन हो या इमामेक्टिन बेंजोएट हो, ठीक, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो इसके अलावा जैसे अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाज में क्या क्या संभावना ऐसी लगती है जो अभी अगर किसान भाई जाते हैं तो उनमें क्या चुनौती उनको पौधा संरक्षण से संबंधित आ सकती है? मोटे अनाज में अभी जो समय है वो सामा का है। सामा की खेती किसान कर सकते हैं जहां कम पानी पड़ने की आवश्यकता है, और सामा की खेती ऐसी परिस्थिति में भी कर सकते हैं कि इसमें 1 किलोग्राम सामा को उपजाने में 900 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि धान और व्हीट इकोसिस्टम में 1 किलोग्राम अन्न को पैदा करने में धान और व्हीट में करीब करीब 2500 से 4500 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी को भी हम सेव कर सकते हैं सामा को लगा करके। और सामा का जो है 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप पंक्ति में पंक्ति बोरेंगे, और जब ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में सीधे 1.5 गुना 15 से 20 किलोग्राम आपको चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि कीट व्याधि से ये रेजिस्टेंट होता है और ये तापमान को भी अच्छी तरह से सह लेता है। अधिक तापमान के लिए तो मैं किसान को कहूंगा कि इसकी आप खेती करें, और इसके 1 किलोग्राम इसकी उपज भी करीब करीब 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, और इसका 1 किलोग्राम का बाजार में मूल्य 60-70 रुपया तक होता है। तो जरूर सामा की खेती करें, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको फादर ऑफ द मिलेट भी कहा जाता है। जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, माल न्यूट्रिशन है, उसको ये दूर कर सकता है। और अभी आजकल लोगों का चूंकि झुकाव भी इस तरफ काफ़ी बढ़ा है, तो सावा या मक्का या जो भी मतलब जहाँ पे किसान भाई हमारे अगर धान के पौधे नहीं लगा पाए तो वहाँ पे वैकल्पिक पौधे के तौर पे इसको ले सकते हैं। एक अभी जैसे सब्जी का जो मौसम चल रहा है उसमें भी कीटों का काफ़ी प्रकोप हो रहा है, तो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक जिसका वो उपयोग कर सकते हो? देखिए, चूंकि सब्जी है और सब्जी को हम हर एक 6 दिन पर तोड़ते हैं और खाते हैं, तो किसान बंधु को मैं अनुरोध करूंगा, सादर अनुरोध करूंगा कि जितना कम हो आप जहरीले कीटनाशी का प्रयोग करें। इसके बदले वो ग्रीन पेस्टिसाइड का, इसके बदले इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड का, इसके बदले सॉफ्ट पेस्टिसाइड का, मुलायम पेस्टिसाइड का, जो बायो पेस्टिसाइड है, जो जैव कीटनाशक है, जो बाजार में उपलब्ध है, नीम से बना जैव कीटनाशी का 1500 ppm 300 ppm, इसका जो है उपयोग करें। जी चलिए किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी जो खरीफ के मौसम में या वर्तमान मौसम में जो फसलें थी उनके कीट एवं व्याधि के प्रबंधन की। इसके अलावा किसी भी विषय पे कभी भी आपको लगता हो कि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर पत्र लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन,
द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप ईमेल करें, ईमेल एड्रेस है हमारा director.ddkpatna@gmail.com। तो आप पत्र लिखें या मेल करें, आप पूर्ण विवरण के साथ भेजें तो हम एक बेहतर वार्ता लेकर आ सकते हैं। सर आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार किसान, आपका